किशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक, वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्याओं के प्रकार, पहली जो संख्या हमारी होती है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो हमें प्राकृत से प्राप्त संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ये हमारी क्या कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। ये हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। और दूसरी जो हमारी संख्या है वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए, प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को मिला लेते हैं तो हमारी कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को साथ ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, ठीक, अनंत तक, ये हमारी कौन संख्या होगी? तो पूर्ण संख्या होती है। और तीसरी जो हमारी संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, देखिए ये हमारा 0, 1 तो रहेगा ही, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक। फिर उसके बाद से देखिए ये हमारे प्लस वाली वैल्यू। अब हम माइनस वालों को भी साथ ले लें, अगर हम माइनस वालों को भी साथ ले लें, जैसे -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक, अगर इसको भी हम कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। यानी कि प्लस वाले 1, 2, 3, 4 और माइनस वाले 1, 2, 3, 4 और साथ में 0 भी, तो ये हमारी कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक। अब देखिए, माइनस वाले टर्म को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और प्लस वाले को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। प्लस वाले क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो हमारी कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। अगला हम बात करेंगे जो हमारा चौथा है परमेय संख्या। चौथा हमारा कौन सा है? तो परमेय संख्या। परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर हाई स्कूल वाले के लिए, क्योंकि आगे हम जब भी बात करेंगे तो परमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाता है। वो परमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। देखिए, इसमें एक कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। Q का मान 1 होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता है। परमेय संख्या का एग्जाम्पल हम बोलें, देखिए 5/2, 1/2, 4/5, 3/6/3, ये हमारी कौन सी संख्या है? ये सभी परमेय संख्या में आएंगी, ठीक। ये हमारी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। देखिए P का मान हो गया 5 और Q का मान हो गया 2। P का मान 1, Q का मान 2, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। और देखिए, क्या 5, केवल अगर हम 5 की बात करें तो क्या परमेय संख्या होगा? तो हाँ, ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसके रूप में, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा P हो गया और ये Q हो गया, तो 5/1 भी क्या हो जाएगा? हमारा परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब जितने भी हमारे पूर्णांक संख्या हैं इन सबके नीचे हम 1 कर सकते हैं, इन सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी कौन संख्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। देखिए अगला हमारा क्या है? पांचवा जो हमारा आता है परमेय संख्या। तो वे संख्या जिसको हम P/Q के
के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वे वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे देखिए इसमें इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे हम बात करें रूट में 2, ठीक, रूट में 3, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, उसके बाद से रूट में 7, रूट में 5 और हमारा एक पाई क्या है, तो पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सभी संख्या क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ और संख्याएं होती है, ये इन्हीं संख्याओं में से कुछ और संख्याएं होती हैं, जैसे देखिए जिन्हें हम अलग रखते हैं। जैसे ये संख्याएं सब इन्हीं संख्याओं में से काटी जाती हैं, जैसे पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, जिसे हम अलग से लिख रखे हैं, जो आपको समझाने के लिए है ताकि टाइम बचे। ठीक, तो देखिए ये हमारी संख्या है। देखिए पूर्णांक संख्या में कौन कौन होता है, एक हमारा होता है सम संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2 हो गया, 2 से अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 को अगर हम 2 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर 4 को अगर हम 4 से काटें, 2 से काटें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी जितनी भी संख्याएं होंगी ये हमारे क्या होंगे, 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या। ठीक, विषम संख्या तो जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। तो वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, ठीक, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा 2 से विभाजित। 7 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद से आगे हम बात करें अगर 11 हो गया, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से 13 हो गया, 13 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 15 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी। जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम, और जो विभाजित होंगी वो सम। ठीक, आगे हमारा जो है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और से विभाजित हो, एक और संख्या से विभाजित हो। सॉरी, यहाँ पर संख्या छूट गया है, एक और संख्या से विभाजित हो। ठीक, वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए अगर हम 8 की बात करें तो 8 1 से विभाजित होगा, और स्वयं का मतलब 8 से विभाजित होगा 8 ना, 8 जो होगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा एक बार में। लेकिन एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और हो, तो कम से कम एक का मतलब 2 से कट सकता है। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 2 और 4 दोनों से कट जाएगा, इसीलिए क्या होगा, ये भाज्य होगा। जैसे हम बात करें 9 की, देखिए 9 1 से भी कटेगा और अपने आप, यानी कि 9 से भी कट जाएगा। लेकिन एक और संख्या है जिससे 9 कट सकता है, कौन है वो, 3 से भी 9 कटेगा। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में। तो 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो कम से कम एक और विभाजित हो, ठीक, तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। उसके बाद हम बात करें अभाज्य संख्या, तो जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या विभाजित ना हो, और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए अगर हम बात करें 7 ऐसी संख्या जो एक से विभाजित होगा और स्वयं से, बाकी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा स्वयं,
उसके बाद से देखिए 13, 13 जो होगा 1 से विभाजित होगा और स्वयं का मतलब 13 से विभाजित होगा, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा और किसी से भी ये विभाजित नहीं होगा। वैसे ही हमारा क्या होगा 11, ठीक। और अगर हम आगे बात करें तो कौन सी संख्या होगी, 17 होगी, 19 होगी। ये हमारा 1 और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या विभाजित नहीं होगी संख्या है, जिसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक। एक हमारा लास्ट बचता है जिसे हम 5वां कहेंगे, क्या कहेंगे, ये होगा सह अभाज्य। देखिए ये हमारा जो आगे का चैप्टर है परमेय और अपरमेय प्रूव करने में, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका है सहअभाज्य का। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के सिवा और कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य। जैसे एग्जांपल देखिए समझ आ जाएगा। जैसे हम बात करें 3 और 5 का, तो देखिए 3 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 3 और 5 क्या है, दो संख्या हो गई, 3 और 5 सहअभाज्य संख्या। कैसे, देखिए इन दोनों का अगर हम गुणनखंड निकालें तो एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। जैसे गुणनखंड की बात करें तो देखिए 4 अगर 6 की बात करें हम, 4 और 6 की, तो देखिए 4 का गुणन क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा, ठीक। और 6 का क्या होगा, तो 2 गुणे 3 होगा। तो देखिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है ना, ये 2, तो 2 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक भी अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, एक के अलावा अगर एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो क्या कहलाएगा, हमारा सहअभाज्य नहीं कहलाएगा, ठीक। एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 5 और 7 में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा, ठीक। जैसे 5 का 5 गुणे 1 होगा, 7 का 7 गुणे 1 होगा, तो बस एक क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक ना। वैसे ही 7 और 9 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे देखिए 7 का क्या होगा, तो 7 गुणे 1, और 9 का क्या होगा, तो 3 गुणे 3, तो देखिए गुणे 1 भी कर सकते हैं। तो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक। अगर कोई भी एक उभयनिष्ठ गुण, जैसे इसमें इन दोनों में 4 और 6 में, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या ये नहीं है, ठीक। ये 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हमारा क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, ठीक। तो जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा वो सहअभाज्य नहीं होगा, और जिनमें नहीं मिलेगा, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा वो क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, वैसे ही 9 और 11 हो गया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक। जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। देखिए जितनी भी संख्याएं अभी तक हम पढ़े हैं, परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक। देखिए सभी परमेय तथा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक। जैसे देखिए 5 हो गया, √3 हो गया, -4 हो गया, 5 बटा 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि पीछे हम जितनी भी संख्याएं के बारे में भी आप लोग को बताए हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।